हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स इजीली। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे किसी से भी बात कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी वर्ड को कैसे उच्चारण किया जाता है वो पता चलने वाला है, और साथ ही में आपको उस वर्ड का प्रयोग करके कैसे बातें करना है, मतलब वो भी देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो ठीक है, यानी कि वो भी सीखने को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस फंटास्टिक सा वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड थर्ड ऐसे पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग को लास्ट तक देखते रहना है ताकि आप जो है अच्छे तरीके से सीख सके, पढ़ सके, बोल सके। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए एस के, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए का उच्चारण यहाँ पर आ होता है। ठीक है, एस का आधा स, के से क, तो हम पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं, आस्क पढ़ते हैं। ठीक है, और आस्क का मतलब होता है पूछना, किसी से कोई चीज़ पूछने को हम बोलते हैं इंग्लिश में आस्क। जैसे मैं मुझसे एक प्रश्न पूछिए थे, आस्क टू मी ए क्वेश्चन, इस तरीके से बोल सकते हैं, आस्क मी अ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो लिखा है जी और ओ। तो जी का उच्चारण हम करते हैं ग, ओ का उच्चारण ओ कर देते हैं, तो हो गया गो। गो का मतलब होता है जाना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि जाओ तो बोलेंगे गो, जाओ, गो, यहाँ से जाओ, यहाँ से मत जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो फ्रॉम हेयर, डोंट गो फ्रॉम हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, एस ए वाई है, इसका उच्चारण स करना है, ए वाई है तो उसका उच्चारण एकले कर देना, हो गया से का मतलब क्या होता है, कहना होता है। क्या होता है से मतलब कहना। जैसे हम किसी को बोलेंगे कहो तो बोलेंगे से समथिंग, यानी कि कुछ कहो तो से समथिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, से समथिंग राजू, कुछ कहो राजू, ऐसे बोल सकते हैं। टी डबल एल है तो टी का उच्चारण ट कर देते हैं, ए का ई का उच्चारण एकले कर देते हैं, डबल एल का ल, हो गया टेल। टेल मतलब होता है बताना। अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त को बोलते हैं कि बताओ, बताओ दोस्त, बोलेंगे टेल मी फ्रेंड, इस तरीके से मुझे बताओ दोस्त, इस तरीके से बोल सकते हैं। अपने बारे में बताओ दोस्त, टेल मी अबाउट योर सेल्फ ब्रदर, इस तरीके से दोस्त है तो फ्रेंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एस आई टी, एस का उच्चारण सा करना है, आई का उच्चारण हर से, टी सेटा, हो गया सिट। सिट मतलब क्या होता है, बैठना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बैठो तो बोलेंगे सिट, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को भी बोलना चाहेंगे जब भी। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पर WIN, तो इसका उच्चारण क्या करना है वो भी ध्यान से समझिए। W का उच्चारण कर देंगे वो, आई का उच्चारण हर्षी, एन से न, हो गया विन। विन का मतलब क्या होता है जी, तो विन का मतलब होता है जीतना। क्या होता है, जीतना होता है, याद रखना। विन मतलब क्या होता है जी, जीतना। कोई गेम जीत गए, कोई खेल जीत गए तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीतना। तो विन मतलब जीतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा, TAL के, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टॉक। यहाँ पर एल साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना है, क्या करना है, एल साइलेंट होता है। ठीक है, तो टॉक मतलब क्या होता है, बात करना। क्या होता है जी, बात करना। ठीक है, अगर हम किसी को बात करो, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, इस तरीके से आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा है BUY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं, बाई। बाई मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। क्या होता है बाई मतलब खरीदना। कोई चीज़ खरीदने को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाई करना। ठीक है, कोई सस्ती चीज़ है उसको खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं बाई। ठीक है, बाई फ्रूट्स, बाई वेजिटेबल्स, इस तरीके से बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे। FRY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्राई। क्या पढ़ते हैं जी, फ्राई पढ़ते हैं। ठीक है, फ्राई मतलब क्या होता है जी, फ्राई मतलब होता है भूनना। क्या होता है, भूनना होता है। किसी चीज़ को भूनने को हम लोग फ्राई करना बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, फ्राई मतलब भूनना। उसी प्रकार से MOMDRY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्राई। क्या पढ़ते हैं जी, ड्राई पढ़ते हैं। ड्राई मतलब क्या होता है, ड्राई मतलब होता है सूखना। क्या होता है, ड्राई मतलब सूखना होता है। ठीक है, दिस क्लॉथ इज ड्राई, यानी कि यह कपड़ा सूखा है, ऐसे बोल सकते हैं जब भी आप बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ जी, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है MOVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मूव। क्या पढ़ते हैं, मूव। ठीक है, मूव मतलब क्या होता है, चलना। अगर हम किसी को बोलेंगे चलो तो बोलेंगे मूव, जल्दी चलो, मूव फास्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा THIN के, टी का था, आई का उच्चारण हर्षी, एन से अंसवार, के से का, हो गया थिंक। थिंक मतलब
सोचना क्या होता है, सोचना। किसी को बोलेंगे सोचो तो क्या बोलेंगे, थिंक। ठीक है, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, इस तरीके से बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं किसी को भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा BEAT, तो बी का जन्म ई है इसलिए इसका दीर्घ टी से तो हो गया बीट। और बीट मतलब क्या होता है जी, धड़कन होता है। क्या होता है, धड़कन। ठीक है, बीट मतलब धड़कन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से FIND है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड। क्या पढ़ते हैं, फाइंड पढ़ते हैं। और फाइंड मतलब क्या होता है, पाना होता है। फाइंड मतलब किसी चीज़ को पाने को हम लोग बोलते हैं फाइंड करना। ठीक है, फाइंड मतलब पाना। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या, ध्यान से समझिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है सॉरी GIVE, तो जी का जन ग, आई का जन हर्षी, वी से बात हो गया गिव। ठीक है, और यहाँ पर HERE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं जी, हेयर। ठीक है, उसी प्रकार से THERE है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे देयर। ओके, और NERE है, NEAR है, तो इसे हम पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ते हैं, नियर। यानी कि इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। आंसर का मतलब भी समझिए। तो गिव मतलब होता है देना, किसी को कोई चीज़ को देने को हम बोलते हैं गिव। ठीक है, गिव मी योर पेन, गिव मी योर कुछ भी बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ HERE हेयर में तो होता है यहाँ। ठीक है, इसे बोलेंगे कम हेयर। ठीक है, कम हेयर फास्ट, यहाँ जल्दी आओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। HERE वहाँ होता है देयर, मतलब गो फास्ट देयर, यानी कि वहाँ जल्दी जाओ, इस तरीके से बोल सकते हैं, गो देयर फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्या हम समझिएगा, नियर। नियर मतलब क्या होता है, पास या नज़दीक होता है। ठीक है, ठीक है, किसी को बोलेंगे पास आओ तो बोलेंगे कम नियर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या कम टू मी ही ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ध्यान समझिएगा, KNIFE लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, KNIFE, तो यहाँ पर के साइलेंट होता है, इसीलिए हमसे पढ़ते हैं नाइफ। क्या पढ़ते हैं, नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू होता है। नाइफ मतलब क्या होता है जी, चाकू। देख ही सकते हैं यहाँ पर चाकू है, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू होता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है HIGH, जिसे हम लोग पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं, हाई। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, मतलब ऊंचा। कोई चीज़ जैसे में पहाड़ ऊंचा है तो बोलेंगे माउंटेन इज हाई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दूसरा शब्द क्या है, ALIVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अलाइव। क्या पढ़ते हैं, अलाइव पढ़ते हैं। ठीक है, और अलाइव मतलब क्या होता है, अलाइव का मतलब होता है जिंदा। क्या होता है, जिंदा होता है, या चेतना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलाइव मतलब जिंदा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, तो नेक्स्ट वर्ड है SIDE, तो सीधे नहीं, इसका जन सा का जन आई तो हो गया साइड, डी से तो हो गया साइड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइड। साइड मतलब क्या होता है, बगल में। ठीक है, बगल में, साइड मतलब बगल होता है, याद रखना, साइड मतलब बगल। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा, SEE, तो इसका जन सा डबल ई का दीर्घ तो हो गया सी। उसी प्रकार से BE है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग बी। ठीक है, यानी कि 2 लेटर का वर्ड रहेगा और उसके बाद ई रहेगा ना, तो उसका चयन दीर्घ करना है। और इसे हम लोग पढ़ते हैं ईट। CUT है तो कुट नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग कट। ठीक है, BAN है तो बी का चयन ब, ए का चयन ए करते हैं, आंसर तो हो गया बैन। ठीक है, अब इन सभी का मतलब भी समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। सी मतलब होता है देखना, अगर हम किसी को बोलेंगे देखो तो बोलेंगे सी, यानी कोई चीज़ शांति जगह से खड़ा है तो उसको देखने को हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, बी मतलब क्या होता है, होना। क्या होता है, होना। बी मतलब होना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए एन इंजीनियर, जो भी बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं। इट मतलब क्या होता है, खाना। अगर हम किसी को बोलेंगे खाओ तो बोलेंगे इट। ठीक है, इट स्लोली, धीरे खाओ। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है CUT, इसे हम पढ़ते हैं कुट नहीं, कट मतलब क्या होता है, कट मतलब काटना होता है। क्या होता है, काटना। किसी को वो चीज़ को बोलेंगे काटने के लिए बोलते कट द ट्री, सॉरी ऐसे डोंट कट द ट्री बोलना चाहेंगे हम, क्योंकि पेड़ों को ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, और काटना भी चाहिए तो लगाना जरूरी है। बैन मतलब क्या होता है, मनाही होता है। क्या होता है, बैन मतलब मनाही, यहाँ पर बंदी होता है बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है और कितने वर्ड्स होने वाले हैं, तो टोटल अभी 12। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर DUMB, तो इसे लोग पढ़ते हैं डम। डम्ब नहीं, क्या पढ़ते हैं, डम पढ़ते हैं। और डम मतलब क्या होता है जी, डम मतलब होता है गूंगा। क्या होता है, डम मतलब गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता उसी को डम बोला जाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है LAME, तो इसे लामे नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लेम। ठीक है, ए का उच्चारण यहाँ पर एकले होता है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करते हैं यहाँ पर। लेम मतलब क्या होता है, लंगड़ा, जो कि चल नहीं सकता, लंगड़ा के चलता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लंगड़ा, यानी कि इंग्लिश में लेम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है STAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टे। क्या पढ़ते हैं, स्टे। ठीक है, स्टे मतलब क्या होता है,
ठहरना होता है, ठहरना या रुकना को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्टे, ठीक है। स्टे मतलब ठहरना या रुकना। PLAY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले। प्ले मतलब पता ही होगा क्या होता है, खेलना होता है। प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब क्या होता है जी, खेलना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। PUSH है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुश। क्या पढ़ते हैं, पुश। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। पुश मतलब धक्का देना होता है, याद रखना। पुश मतलब धक्का देना, ठीक है। इसी को बोलेंगे धक्का दो तो बोलेंगे पुश मी, ठीक है। CHEAT है तो इसे हम पढ़ते हैं चीट। क्या पढ़ते हैं, चीट पढ़ते हैं। चीट मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है, चीट मतलब धोखा देना होता है, याद रखना। चीट मतलब धोखा देना, मुझे धोखा मत दो, डोंट चीट मी, ठीक है। अब GAME है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गेम। लास्ट वाला ई का चलन यहाँ पर भी नहीं होता है, ठीक है। गेम मतलब क्या होता है, गेम का मतलब होता है खेल। क्या होता है, गेम मतलब खेल होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। LEARN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं, लर्न पढ़ते हैं। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है। क्या होता है, लर्न मतलब सीखना। किसी चीज़ को सीखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। लर्न मतलब सीखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ ROOT तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रूट। क्या पढ़ते हैं, रूट, ठीक है। रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है। रूट मतलब जड़, पेड़ का जड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट, सॉरी। और HOME है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं होम। क्या पढ़ते हैं, होम पढ़ते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं रूम, ठीक है। उसी प्रकार से इसे पढ़ते हैं स्टैंड। क्या पढ़ते हैं, स्टैंड पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी, होम मतलब होता है घर, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं। और रूम मतलब क्या होता है, कमरा होता है, ठीक है, जो कि घर में ही कमरा होता है, ठीक है। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। क्या होता है, खड़ा होना। किसी को बोलेंगे खड़ा हो जाए तो बोलेंगे स्टैंड अप, ठीक है। खड़ा होना है होता है, याद रखना है। अब देखिए लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है, क्या समझिएगा, उसके बाद आपको छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, WATCH तो हम लोग पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं, वॉच। वॉच मतलब क्या होता है, देखना होता है। वॉच मतलब क्या होता है, देखना किसी चीज़ को, सॉरी, लेकिन यहाँ पर जो है घड़ी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, घड़ी, ठीक है। वॉच मतलब देखना भी होता है, घड़ी भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वॉच मतलब घड़ी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहनने वाली घड़ी को वॉच बोला जाता है। CLOCK तो हम पढ़ते हैं क्लॉक। क्या पढ़ते हैं, क्लॉक। क्लॉक मतलब क्या होता है जी, क्लॉक मतलब होता है घड़ी होता है, दीवार घड़ी बोल सकते हैं, जो कि टंगा हुआ रहता है, ठीक है। और लिखा RFF तो हम पढ़ते हैं रूफ। क्या पढ़ते हैं, रूफ। रूफ मतलब क्या होता है जी, छत होता है। रूफ मतलब छत, किसी घर को छत को हम लोग रूफ बोलते हैं। PET है तो हम लोग पढ़ते हैं पेट। पेट मतलब क्या होता है, पालतू होता है। पेट मतलब पालतू। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना होना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।